स्वीट कॉर्न की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसको डिब्बा बंदी करके निर्यात भी किया जा रहा है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न की वर्ष भर खेती करके किसान भाई कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उत्तम विकल्प हो सकती है। सामान्य मक्के की भांति ही स्वीट कॉर्न की खेती भी की जाती है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के अधिष्ठाता डॉक्टर राघव ठाकुर से। मैं आपसे आज मीठा मक्का स्वीट कॉर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह भी एक प्रकार का मक्का ही है जिसको आजकल काफ़ी शहरों में काफ़ी इसको लाइक किया जाता है और इससे काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। जिस तरह से आप मक्का की खेती करते हैं उसी तरह से स्वीट कॉर्न की भी खेती किया जा सकता है। स्वीट कॉर्न जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। पहला बिंदु है भूमि का चयन। मक्का आप जानते हैं कि हेवी फीडर क्रॉप है, इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ज़्यादा हो, प्लस जल धारण क्षमता भी ज़्यादा हो और भूमि से जल निकास भी अच्छा होता हो, वैसे भूमि का चयन करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। ध्यान रहे, हमने कहा है कि इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो अंतिम जुताई के समय करीब 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से FYM छिड़क कर और खेत में मिला देना चाहिए। अब बारी उठता है कि फर्टिलाइजर हम कैसे दें। फर्टिलाइजर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। 1 हेक्टेयर में 120 किलो नाइट्रोजन, तो आप बुआई के समय 130 किलो DAP, फास्फोरस करीब बुआई के समय 130 किलो DAP और करीब 68 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए प्रति हेक्टेयर। जिस टाइम आप नी हाई स्टेज करीब 30 से 35 दिनों के बाद घुटने वाली अवस्था आती है, उस टाइम भुड़काव करना चाहिए करीब 25 किलो यूरिया। खरपतवार निकाल करके पौधे के पास इसको दाना को डाल दें और तब मिट्टी चढ़ाएं। तो और इसके बाद 1/4 यूरिया जो 25 किलो फिर होता है, वह जिस टाइम टेसलिंग धनबाल आता है उस टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने फर्टिलाइजर को बांट के देंगे तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, पौधा का बरबार ज़्यादा होगा और उपज भी आपको अच्छा मिलेगा। उपयुक्त किस्म इसके लिए है माधुरी, प्रिया और बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2। इसका बीज चयन करें। सावधानी यही रखें कि जितना भी हमने किस्म बताया है यह सब कम अवधि वाली फसल है, माने कम अवधि का मतलब कम दिनों में यह तैयार होता है। अब बारी आता है कि सोइंग टाइम, सीड रेट। स्वीट कॉर्न के लिए सीड रेट कहा गया है 4 किलो प्रति एकड़ या
10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसका पंक्ति टू पंक्ति करीब 75 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 2.5 फुट, और सीड टू सीड या पौधा से पौधा करीब 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो करीब 1 एकड़ में 20-22 हजार पौधे मिलेंगे और 1 हेक्टेयर में करीब 53,000 पौधे मिलेंगे। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जैसे आप अनाज के लिए जो मक्का करते हैं तो उसके लिए आप ग्रेन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि स्वीट कॉर्न में पकने, हमको फसल को पकने नहीं देना है। फसल में जैसे ही धनवाल आया उसके बाद टेसलिंग होता, सिल्किंग होता है, तो पॉलिनेशन के करीब 20 दिनों के बाद इसका कॉब को, भुट्टा को हार्वेस्ट किया जाता है। भुट्टा को हार्वेस्ट करते समय आप देखेंगे दाना में दूध निकलता है। दाना में दूध निकलता है तो समझना चाहिए कि अब हमारा हार्वेस्ट करने लायक हो गया है। इसमें इस टाइम यदि आप तोड़ेंगे, भुट्टा को तोड़ेंगे, तो दाना में करीब 70% पानी उपलब्ध रहेगा और इसमें जो शुगर कंटेंट होगा, चीनी की मात्रा होगी, करीब 10 से लेके 20% तो होता है। इसलिए यह खाने में मीठा लगता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तरी बिहार के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आसमान में बादल आ सकते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगात सरसों की तैयार फसल की कटाई, झड़ाई एवं सुखाने का कार्य करें। बसंतकालीन गन्ना और शकरकंद की रोपाई करें। अक्टूबर-नवंबर महीने में रोपी गई गन्ना की फसल में